नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अब आपकी पढ़ाई के साथ साथ अब आपका मूल्यांकन कार्यपत्रक भी आ रहा है। तो यह है क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान के लिए असेसमेंट नंबर 1। तो एसएसटी का असेसमेंट है, मूल्यांकन है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले को काला करना है, इसलिए मैंने काले रंग की पेंसिल ले ली है। तो बच्चों, प्रश्न 1 है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का इनमें से कौन सा स्थान है। तो हमने क्या पढ़ा था, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो यह तीसरा स्थान हुआ। तो ऑप्शन ख तीसरा है, तो इसको आप काला करेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। आप ख उत्तर को सही मानेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि तिथियों के संबंध में ईसवी शब्द का क्या अर्थ है। तो यहां दिया है ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म का वर्ष और ईसा के जन्म के पहले और इनमें से कोई नहीं। तो ईसवी हम लोग तब लगाते हैं जब ईसा के जन्म के बाद का कोई भी वर्ष गिनते हैं। तो आप इसमें प्रश्न क लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर क होगा, ईसा के जन्म के बाद 2021 ईस्वी, मतलब ईसा के जन्म के बाद 2021 साल। अब है सौरमंडल। सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। तो आपने क्या पढ़ा था, वर्कशीट में ही आपने पढ़ा था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड सूर्य होता है। तो यहाँ ऑप्शन क में सूर्य दिया गया है, इसलिए ये सही होगा। आप इसके गोले को काला कीजिए। फिर प्रश्न 4 है कि किस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं उगाया गया। तो प्रश्न क है गंगा का क्षेत्र, ख है विंध्य का क्षेत्र, ग है सुलेमान तथा किरथर का क्षेत्र और घ है पश्चिमी घाट। तो हमने पढ़ा था कि सुलेमान तथा किरथर के क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं को उगाया गया। उसके बाद है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। आप इस नहीं शब्द को जरूर देखिएगा। तो झेलम सिंधु की सहायक नदी है, चेनाब भी सिंधु की सहायक नदी है और ब्यास भी सिंधु की सहायक नदी है। सोन नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, यह गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए आप घ को काला करेंगे, यह इसका आंसर होगा। अब हो गया प्रश्न 6, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है। तो क है पत्थरों पर, ख है लकड़ियों पर, ग है भोजपत्र पर और घ है दीवारों पर। तो पांडुलिपि भोजपत्र पर लिखी जाती है, तो आप इसको ऐसे ब्लैक करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 7, इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, ग है प्रशांत महासागर और घ है दक्षिणी महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो आप प्रशांत महासागर के गोले को काला करेंगे, ये सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न 8 है कि किस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। तो प्रश्न क है अटलांटिक महासागर, ख है हिंद महासागर, ग है प्रशांत महासागर और घ है दक्षिणी महासागर। तो हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है, तो इसलिए इसका उत्तर ख सही होगा। नेक्स्ट है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो क है पुरातत्वविद, ख इतिहासकार, ग जासूस, घ इनमें से कोई नहीं। तो 9 होगा पुरातत्वविद, ये इसका उत्तर होगा क। उसके बाद है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन क में 30 दिया है, ख में 28 दिया है, ग में 29 दिया है और घ में 25 दिया है। तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। हो गया, इसका आंसर ख होगा। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये असेसमेंट की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।